CBT2 150 मार्क्स का है, उनमें 100 टेक्निकल है। टेक्निकल कहने का मतलब अगर जिसका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से 100, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से 100, सिविल है तो सिविल से 100 मार्क्स का होगा टेक्निकल के क्षेत्र में। और 50 मार्क्स नॉन टेक है, उसमें भी साइंस है, साइंस है, उसमें भी साइंस है। तो जो कैंडिडेट टेक्निकल का है उसका तो साइंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन टेक्निकल को हम बढ़ा लेंगे। 100 में अगर 70 से 80 मार्क्स अगर लाते हैं तो उधर आपको नॉन टेक में कम लाना पड़ेगा। तो 100 प्लस कर लीजिए। CBT2 में जितने भी कैंडिडेट हैं, CBT2 में अगर 100 प्लस मार्क्स डिडक्ट होने के बाद आ रहा है तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। तो उसके लिए टेक्निकल का बुक अपना अपना जो सेमेस्टर में पढ़ाई हुआ था वो रेलवे के सिलेबस अपलोड किया हुआ है, सारे ब्रांच का सिलेबस डाला हुआ है, वहां से मैच करके उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस में है। साइंस पोर्शन भी CBT2 में है और जीके थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर है, तो आप उसको पढ़िए। और 150 में 70% जो माना जाता है कि 70% मार्क्स 1500 का 70% 105 मार्क्स होता है, तो आप हम बोल रहे हैं 100 प्लेस करिए, आप सेफ जोन में चले जाएंगे। हमारा जो CBT2 में मार्क्स था 104 था, तो उसी समय पता चला था कि मेरा सेफ जोन चलेगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं शंकर जी, जो कि RRB JEE 2019 से सिलेक्टेड है JEE के पोस्ट पर, और अभी करेंटली ये कोडरमा स्टेशन पर पोस्टेड है। तो इनसे जानेंगे कि इनकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी रेलवे एग्जाम्स के लिए। इन्होंने LP एग्जाम भी क्रैक किया है 2018 वाला। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम शंकर कुमार है और मैं अभी रेलवे में JEE के पद पर कार्यरत हूँ। और उसमें अभी जिस प्रकार से कार्यरत है वो जितना प्रोसेस है सभी का करके हम इनको विवरण में बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने RRB JEE और ALP के सेकंड स्टेज CBT का एग्जाम डेट जारी कर दिया है, और अब से करीब 30 दिनों का समय यानी 1 महीने का समय बचा हुआ है। और आपका टेक्निकल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं टेक्निकल पेपर के लिए कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है, और ये काफ़ी बेहतरीन बुक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए ये बुक है। इसमें टोटल 14 सेट दिए हुए हैं, प्रैक्टिस वर्क बुक है, साथ ही ये इसमें कुछ लेटेस्ट सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी दिया हुआ है। और साथ में आपको ये कुछ बुक दिख रहे होंगे, ये कुछ LP के CBT2 एग्जाम के लिए है। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से भी क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आपका मतलब जो जर्नी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो कब से शुरू हुआ? 18 में रेलवे का वैकेंसी आ गया, ग्रुप D आया, LP आया, उसके बाद JEE भी आ गया। तो इस प्रकार से हम अपना प्रिपरेशन किए, तीनों फॉर्म भरे, फाइनली तीनों भरे, और अपना टीचिंग जो था वो पढ़ा मतलब कर ही रहे थे। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो था पढ़ाना, ये जॉब लेना। मेरा पढ़ाना था एक मकसद कि हम अपना प्लेटफॉर्म को अच्छा रखें, और इसी तरह से मेरा चलते रहा। तीनों वैकेंसी, तीनों फॉर्म हम फिलअप किए उसमें, और फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम हुआ सारा का। ग्रुप D का मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, नॉन टेक का पोर्शन था। LP हुआ, LP का सारा फेज क्लियर हो गया। LP में सारा फेज क्लियर हो गया मेरा। CBT1 CBT2 साइको जितना था पूरा क्लियर कर दिए, और मेरिट लिस्ट भी आया, ज्वाइनिंग लेटर भी पहला पैनल लिस्ट में मेरा लेटर बन के आया LP का। और धनबाद डिवीजन था, घर के नजदीक था, ECR जोन था, तो धनबाद डिवीजन मिला, बहुत खुशी के बात था। ज्वाइन कर लिए। ज्वाइनिंग करने के बाद 3 महीना का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद 3 महीना हम ड्यूटी किए, टोटल 6 मंथ हम उसमें रहे। उसके बाद कोविड आ गया था, और रेलवे JEE का भी, मेरा RRB JEE का भी CBT1 क्लियर हुआ, CBT2 भी हो गया, और मेडिकल के लिए भी बुलाया गया। उस समय मेरा ट्रेनिंग चल रहा था LP का, और फाइनली जब तक ये लेट करता RRB तब तक मेरा JEE का भी प्रोसेस चल रहा था। और इस तरह से मेरा जो है JEE में भी सिलेक्शन हुआ, और LP को रिजाइन करके फिर हम JEE में सेलेक्ट हुए, और उसमें हम अपना ड्यूटी अभी दे रहे हैं। अब जानते हैं इनसे कि अभी JEE का CBT2 एग्जाम होने वाला है, तो CBT2 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, अभी इससे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थोड़ा बताइए CBT2 के बारे में। जी, CBT2 के लिए अभी CBT1 का एग्जाम हो चुका है। बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अपना कटअप का, कितना होगा, कितने लोग सिलेक्शन होंगे। तो CBT1 का कटअप जो है इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग का अच्छा मार्क्स है उन लोग का होगा। तो CBT2 जो भी प्रिपरेशन में लगे हुए या करने वाले हैं, तो CBT2 के लिए 150 मार्क्स का है। CBT2 150 मार्क्स का है, उनमें 100 टेक्निकल है। टेक्निकल कहने का मतलब अगर जिसका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से 100, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से 100, सिविल है तो सिविल से 100 मार्क्स का होगा टेक्निकल के क्षेत्र में। तो वो 100 टेक्निकल हो गया। पर्सनल पूछा जाता, पहले मिक्स पूछा जाता, अब अलग हो गया, सारा ब्रांच अलग अलग कर दिया। और 50 मार्क्स नॉन टेक है, उसमें भी साइंस है, उसमें भी साइंस है। तो जो कैंडिडेट टेक्निकल का है उसका तो साइंस बहुत अच्छा होगा। तो 100 टेक्निकल है, कितनों भी टेक्निकल खराब पढ़ेगा तो 60 मार्क्स बहुत अच्छा से ला लेगा स्टूडेंट।
और 50 में उधर में अगर 50 में अगर 40 मार्क्स लाते हैं, 100 जा रहा है या 95 से 100 जा रहा है, तो ओबीसी में कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन टेक्निकल को हम बढ़ा लेंगे, 100 में अगर 70 से 80 मार्क्स अगर लाते हैं तो उधर आपको नॉन टेक में कम लाना पड़ेगा। तो 100 प्लस कर लीजिए। CBT 2 में जितने भी कैंडिडेट हैं, CBT 2 में अगर 100 प्लस मार्क्स का डिडक्ट होने के बाद आ रहा है तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। तो उसके लिए टेक्निकल का बुक अपना अपना जो सेमेस्टर में पढ़ाई हुआ था वो रेलवे के सिलेबस अपलोड किया हुआ है, सारे ब्रांच का सिलेबस डाला हुआ है, वहां से मैच करके उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस में है। फालतू पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो पूछता है सिलेबस से। और साइंस पोर्शन भी CBT 2 में है और जीके थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर है, तो आप उसको पढ़िए। और 150 में 70% जो माना जाता है कि 70% मार्क्स, 1500 का 70% 105 मार्क्स होता है। तो आप हम बोल रहे हैं 100 प्लेस करिए, आप सेफ जोन में चले जाएंगे। हमारा जो CBT 2 में मार्क्स था 104 था, तो उसी समय पता चला था कि मेरा सेफ जोन चले गए। और कट ऑफ आया था ओबीसी में है, तो BC 1 में कट ऑफ जो आया था वो 98 था, तो कहीं ना कहीं सेफ जोन में चले गए। तो जैसे कि आपका मैकेनिकल ट्रेड है, तो CBT 2 वालों के लिए, मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए बताइए कोई बुक। मैकेनिकल के लिए CBT 2 आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। CBT 2 में जो मैकेनिकल के लिए जो बुक आता है, ऑब्जेक्टिव बुक अभी आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी है, सेमेस्टर का सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं या अपना थ्योरी पेपर जो नोट बनाए वो पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव तो लगाना ही पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में जो सबसे बेस्ट ट्रस्टेड बुक है, एक्यूरेसी कम है, वो RS खुरमी का आता है ऑब्जेक्टिव बुक। उसमें सारा सब्जेक्ट का एक ही बुक इतना मोटा बनाया गया है। अगर RS खुरमी का लैंग्वेज बहुत ईजी है, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, मॉडरेट है और लो है, हाई ज्यादा नहीं है। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद एक बुक मैकेनिकल का और आता है RK जैन, खन्ना पब्लिकेशन का, उसको लगा सकते हैं। लगभग दोनों में क्वेश्चन सेम है। RS खुरमी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब सेट किया गया है, और RK जैन में मिक्स किया हुआ है। एक चैप्टर का मिक्स कर दिया, मतलब चैप्टर वाइज उसमें भी है। और ये दोनों कंप्लीट बुक हो जाने के बाद अब मेड जी का, जो दिल्ली में मेड जी है, जो ES का तैयारी करवाता है UPSC लेवल तक, उसका मेड जी का आप क्वेश्चन बैंक खरीद के या ऑब्जेक्टिव बुक खरीद के अपने लेवल तक का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी मैकेनिकल वालों के लिए है। सारे ब्रांच का इसी प्रकार से बुक आता है, मेड जी सभी के लिए बुक बनाता है, इसलिए अपना तैयार रहिए। ये रेलवे है, गवर्नमेंट है, उसके पास भी बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा एग्जाम का। तो अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी करना होगा। और जैसा कि बहुत बच्चे DV में जाते हैं तो उनका डाउट रहता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फॉर्म में जी, या कुछ और भी मिस्टेक हो गया तो वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम खुद रिजेक्ट हुए LP में। मेरा LP में एक स्पेलिंग की वजह से नहीं हुआ, हम बता रहे हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। LP में SDM साहब का जो साइन होता है कास्ट सर्टिफिकेट में, OBC में, तो सारा चीज साइन कर दिए। उसके बाद बोले अपना जो उनका वर्कर नीचे में थे कर्मचारी, बोले इसमें स्टंप लगा दो, नहीं लगाया। हम लेके चले गए धनबाद डिवीजन में, तो जब ऑफिसर लोग मेरा फाइनल चेक होने लगा तो हमको रिजेक्ट कर दिया गया, बोलो OBC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो फिर हम वहां से बोला कि कितना रिक्वेस्ट किए सर, हम कल करवा के ला देंगे। बोला नहीं, जब करवा के लाओगे तो लाओगे, अभी नहीं हो पाएगा, हमको हटा दिया गया। तो जितने लोग हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए हैं तो यहीं से एक एफिडेविट बना के जाइए पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं बर्दाश्त करेगा वो। अगर यहाँ चल गए तो जब ज्वाइनिंग होता है उस टाइम में फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है दोबारा, उस टाइम पकड़ा जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो चाहे डॉक्यूमेंट आपका जो चीज आप फॉर्म में फिलअप किए सारा चीज मैच होना चाहिए। सही है, ठीक है। और अगर पोस्ट प्रिफरेंस जो भी दे रहे हैं अभी, जैसे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जितने भी ग्रुप डी वाले भी देख रहे हैं वो फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं पोस्ट प्रिफरेंस में जो 1 नंबर में दिए हैं, और अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है तो आप चाहिए कि हमको नीचे वाला 2-3 नंबर वाला पोस्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। मेरे साथ वही हुआ, जो 1 नंबर में था, नंबर ज्यादा था, हमको जो पोस्ट 1 नंबर में दिए ट्रैक मशीन ही दिया। हम बोले सर CNW दे दिए, बोला नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे पोस्ट प्रिफरेंस का। और डॉक्यूमेंट तो पूरा आपको A1, ये कहने का मतलब पूरा 100% बना के ले जाना पड़ेगा जिस प्रकार से रेलवे बोला है नोटिफिकेशन में। पहले तो OBC सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ से बोला वो करवाइए अपना प्रखंड लेवल पर, फिर अपना अनुमंडल लेवल पर, उसके बाद ले जाइए। फिर ज्वाइनिंग टाइम में DV के रूप में कुछ पेपर भेजता है वो, उसको बना के जाइए जैसे जैसे बोला है। इधर उधर से मत बनाइए, और जितना है उसी प्रकार से बना के जाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, अन्यथा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब प्रॉब्लम हुआ है, मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है तो एफिडेविट बनाकर ले जाना है। एफिडेविट बना के ले जाइए, एक आपका रास्ता है, ये आपको रास्ता है। लेकिन पूरा गलत कर दिए हैं तो फिर वो एफिडेविट नहीं काम करेगा, लेकिन स्पेलिंग में एफिडेविट काम करेगा कि हाँ बोलिए सर हम इतना दिन में इसको करेक्शन करवा लेंगे या करेक्शन करा के जाइए।
ये चीजें। जैसे ग्रुप डी का फॉर्म अभी आया हुआ है, हाँ। इसमें सेफ जोन को लेकर और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है। बता दीजिए कि क्या सेफ जोन हो सकता है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए? सेफ जोन अगर माने जाएंगे तो अभी तो लोगों को सेफ जोन लगता है कि जहां मन है वहां भर दें। साउथ वाला जोन सेफ माना जाता है, मुंबई भी सेफ जोन है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका प्रिपरेशन जिन लोगों का अच्छा है वो अपना नजदीक जोन भरिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है हम बता रहे हैं, क्योंकि ये बात आपको याद आएगा बाद में। जो लोग अच्छा प्रिपेयर हैं, लग रहा है कि नहीं हमको जॉब करना गवर्नमेंट में एक अच्छे तरीके से करना, तो एकदम नजदीक भरिए। हमारे टाइम में क्या हुआ, पटना लोग नहीं भरे थे, पटना का कटअप लो हो गया था। सही बात है। तो वैसे में सेफ जोन आप चाहना चाहेंगे तो साउथ में चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए। और पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार बहुत सारे पोस्ट ऐसा है, ट्रैकमैन सबसे मतलब कि एक लो लेवल का माना जाता है, तो पॉइंट्समैन भर सकते हैं आप, वर्कशॉप का भर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो भी है पोस्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन अच्छा माना जाता है, और वर्कशॉप में अगर मिल गया तो भी बहुत बढ़िया है। और ज्यादा जो वैकेंसी होती है वो होता है ट्रैकमैन में, और लोग वही ज्यादा भरते हैं, बाद में पछताते हैं, उनका फील्ड का वर्क है। तो कौन से पोस्ट में सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है? प्रमोशन देखिए ट्रैकमैन में सबसे कम है, सबसे कम है ट्रैकमैन में। वैसे ग्रुप डी में प्रमोशन थोड़ा सा स्लो चलता है, पॉइंट्समैन इस सब में थोड़ा हो सकता है जल्दी, लेकिन ट्रैकमैन में स्लो है। फ्रेंड्स, आज आपने देखा शंकर जी का इंटरव्यू, इन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया है, और ये एक ट्यूटर भी है, बच्चों को गाइड करता है अपने चैनल के माध्यम से। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे। जी धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद।